बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। तो आज इनविटी कुकिंग और बेकिंग चैनल पर हम क्या बना रहे हैं, आज हम मलाई टिक्का बोटी और टिक्का मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हम बीफ के साथ बना रहे हैं। और साथ ही साथ आपके साथ डेली रूटीन की चीज़ें शेयर करेंगे और ये किस अंदाज से हम इन वेजेस को प्रिजर्व करते हैं। और ये देखिए, जो ग्रीन अनियन है इसको भी हम कट डाउन करते हैं और या तो जिप लॉक बैग में रख लें, और उसको भी हमने एक कंटेनर में रखना होता है जो कि एयर टाइट हो। अदरवाइज़ नॉर्मल जो हमारे पास डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं तो उनमें ये पुदीना और जो हरा धनिया है इसको हम कट डाउन करके रखते हैं। पुदीना काटते नहीं बल्कि इसके पत्ते हम रखते हैं, और जो उसकी जो डंडल होते हैं वो अलग से रखते हैं, जो कहवा वगैरह में काम आ जाते हैं। तो कहवा में बहुत ही उसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आप भी इसको ज़रूर आजमाइएगा और मैं इंशाल्लाह इसके हवाले से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। आज हम बना रहे हैं मलाई टिक्का बोटी, और उसके साथ ही आप इसको कोयलों में करें या अवन में करें, ग्रिल करें या इसको स्टीम करें, और ऊपर से आप कोयले का धुआं दे दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा, बिल्कुल ग्रिल वाला। तो यहाँ पे हमने दो रेसिपीज़ को 2 in 1 स्टाइल में बनाया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। नमक और इसको मैंने सिरका लगा के रखा था आधा घंटे के लिए, इसके बाद इसको वॉश किया था। और ये देखिए, इस तरह से 1.5-2 इंच की बोटी रखिएगा। और ये साथ साथ जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की बीच में चिकनाई भी शामिल कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा ये इसका टेस्ट आता है। और अब ये एक तरफ हमने लहसुन और दही के साथ इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्चें भी ग्राइंड करूँगी, और ये हमारा हरा मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह से जो लहसुन है वो ज़्यादा अच्छे से मर्ज हो जाता है और उसका अलग से तीखा सा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे इनके मसाले हैं। यहाँ पे मैंने लेमन लिया है। तो साथ ही हम आपको इनके मसाला जात बताते जाएंगे जब हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल ज़रूर ऐड करें जब भी मसाला लगाएं, लेकिन पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। तो यहाँ पे राई दाना मैंने ऐड किया है, और ये देखिए पीसेस हैं हमारे पास। और अभी तो मैं यहाँ पे जो मलाई टिक्का बोटी है वो उसका हम मसाला लगा रहे हैं, जिसमें अभी लाल मिर्ची ऐड नहीं होंगी। तो ये तमाम अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मलाई बोटी, तो हमने नमक और सिरका लगा के इसको वॉश कर लिया है और ये ड्राई है बिल्कुल। और इसमें हम सबसे पहले इसका सेपरेट नमक ऐड करेंगे जो टिक्कों में अब जाएगा। और ये हमने यहाँ पे दरदरा सा डाला है सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही साथ हम खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भुना हुआ थोड़ा सा ऐड करेंगे, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने फिर से इसमें यहाँ पे सिरका ऐड किया है, बिल्कुल 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेमन जूस, और इसके साथ जो फ्रेश लेमन है वो भी हम ऐड करेंगे। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे राई दाना ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है। और थोड़ा सा दरदरा ऐड करें, थोड़ा सा साबुत ऐड करें। ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर है। मैं यहाँ पे इसको 3 हिस्सों में ऐड कर रही हूँ। अभी भी मैंने इसको ऐड किया है, और बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक और वाइट पेपर ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने सेपरेटली लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया, और जो आपके सामने मैंने फ्रेश इसको जूसर में ब्लेंडर में हमने ब्लेंड किया था वो तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करें। तो ये हरे मसाला इसमें तमाम इसमें हरा मसाला जाएगा, और इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लें, हाथों के साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम आपने थोड़ी देर के लिए इसको स्टे दे दें, और उसके बाद हम यहाँ पे एट द एंड ऑयल ऐड करेंगे 15-20 मिनट के बाद। साथ ही हम ऐड करेंगे बिल्कुल हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और वाइट और ब्लैक पेपर आप इसमें ज़रूर ऐड करें और इनको मिक्सअप कर लें। इस पर अगर कोई चीज़ नहीं जाएगी तो वो हल्दी और जो रेड या पेपरिका है, ये तमाम रेड चिली और रेड पेपरिका वगैरह ये नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका असल टेस्ट इन्हेंस होगा, एक तो आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर लें योगर्ट। तो उसके साथ ही आप ऐड करेंगे क्रीम। जो असल ये मलाई टिक्का बोटी बनेगी वो इस क्रीम से बनेगी। आप घर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आप ब्रांड की आप ये क्रीम यूज़ करें तो इससे एक डिफरेंट टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए इनको रख दें। अगर बहुत जल्दी हो तो कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखें, तो तमाम मसाले इसमें अच्छे से मर्जअप हो जाए। और यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ ऐड की थी वो है मीट टेंडर, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आप बीफ के बनाएं
तो उसमें मीट टेंडर का इस्तेमाल लाजमी करें, जिसे आप गोश्त की गलावट कहते हैं या पपीता कहते हैं। तो मज़ीद मैं ब्लैक पेपर और ये सॉल्ट वगैरह ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। पहले जो मैंने ऐड किया था वो लाइट मसालों के हिसाब से था, तो ये मसाले आप अपने ज़ौक़ व शौक़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा तरीक़ाकार होता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको ब्लैक जर्सी नज़र आ रही है। ये थोड़ी हमारी पहले की वीडियो बनी हुई है। अभी बरसात तो हो रही है, बारिशें तो हो रही हैं हमारे एरिया में, लेकिन अब इतनी भी नहीं है कि हमें स्वेटर पहनना पड़ जाए। ये तो होगी एक लाइट नोट पर बात। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे हमने इसको क्रीम लगा के रख देना है और अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी रेसिपी। अच्छा, यहाँ तक मैंने क्या किया था कि ये तमाम एक तरह के मसाले हमने रखे थे, वही तमाम मसाले ऐड किए थे। मज़ीद इसमें बढ़ा दूँगी। अब इसमें यहाँ तक आप बनाएं, तमाम मसालों को एक जैसा रखें। अब हमने बनाना है टिक्का मसाला या कोई भी किसी किस्म का, मैंने आपको शुरू में मसाले दिखाए हैं, अपने फ्लेवर के हिसाब से सीख कबाब का मसाला कुछ भी आप लगा। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ टिक्का बोटी ही का मसाला लगाएं, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें वेरिएशन दे सकते हैं, कोई भी आप टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली ऐड की है, पेपरिका ऐड की है, और यहाँ पे चिली फ्लेक्स जो दरदरी मिर्चें हैं वो ऐड की हैं। मसालों के हवाले से आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने आधे घंटे के बाद या 1 आवर में आपने इसको बनाना है तो थोड़े से मसालों को तेज़ रखें, और अगर आपने इसको टाइम दिया है एटलीस्ट 24 आवर्स दें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है। और ये हम यहाँ मज़ीद इसमें दही ऐड करें। तो साथ में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो आप अगर कम मसाले भी डालेंगे तो अच्छे से मर्चअप हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो ये तमाम मसाले थोड़ा सा मिकदार में हल्का हल्का बढ़ा दें। तो 1 पिंच बढ़ा दें या हाफ़ टी स्पून अपने ज़ौक़ शौक़ के हिसाब से इसको बढ़ा दें। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड किया है लहसुन पाउडर और साथ ही अदरक का पाउडर। यहाँ पे मैं आमचूर मसाला भी ऐड करूँगी। मज़ीद हम ये जो लेमन वगैरह है मज़ीद ऐड करें, क्योंकि अब इस पर हमने मसालों को ज़रा तीखा रखना है। तो ये यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो टिक्का बोटी का मसाला और सीख का मसाला भी, सीख कबाब का मसाला भी यहाँ पे ऐड करूँगी किसी भी ब्रांड का। लेकिन जो हमने अपने मसाले भी ऐड किए हैं वो भी इनफ हैं, अगर आप घर में भी जो मसाले ऐड करना चाहेंगे। तो ये तमाम ब्रांड्स के मैं मसाले आपको दिखा रही हूँ, डिफरेंट आप फ्लेवर इसमें कर सकते हैं। साथ ही हम फूड कलर ऐड करेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि गोल्डन करें, अदरवाइज़ येलो कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने तीखे टेस्ट के हिसाब से हमने इनको तैयार कर लिया है, और यहाँ पे हम क्रीम लगा के इसको रख देंगे एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए। बहुत ही टेस्टफुल बने थे। आप अपने चटनियों के साथ इस्तेमाल करें, और इसको आप ग्रिल करें, बेक करें, या आप इसे फ्राई कर लें सिंपल, और आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो मैं आपको मज़ीद भी इस हवाले से जो चिकन की रेसिपी है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और यूँ हमने ग्रिल भी किया कोयलों पे, और साथ ही हमने इसे ओवन में भी किया। तो आपको जो चीज़ सूट करे आप कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही किसी और यूनिक वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।